अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ये हमारी पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस से है। हमारे इससे पहले तकरीबन 9 टेंसेस जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। तो आज बगैर किसी देर किए हम अगले टेंस की तरफ चलते हैं जो कि है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो आए सबसे पहले हम इसकी पहचान देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस को पहचानने के लिए, जुमले को पहचानने के लिए क्या चीज़ें जानना ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर जब हम पहचान की बात करते हैं तो पहचान में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी और हुए थे आता है। यहाँ पर एक बात मैं बिल्कुल वाज़िया कर दूँ कि जो अलिफ के बाद था आ रहा है यानी हुआ था, ये असल में परफेक्ट टेंस को शो कर रहा है और था जो है वो पास्ट है। और इसी तरह जब हम रहा था की बात करते हैं या रही थी की बात करते हैं तो ये तकरीबन समझ लें आप पास्ट कॉन्टीन्यूअस को शो कर रहा है। जब इन दोनों को हम मिक्स करते हैं तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस बनता है। सवाल ये पैदा होता है कि हम रहा था यानी अगर जुमले के आखिर पर रहा था का लफ्ज़ आ जाए तो ये कैसे पहचान होगी कि ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है। तो उसके लिए व्यूअर्स हम एक बात बताता चलूँ, जब हम पास्ट कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं तो उसमें जुमले के अंदर आपको वक्त का जो तायुन है वो बताया जाता है कि वक्त जो है वो बहुत अहम होगा इस जुमले में। मिसाल के तौर पे हम एक जुमला पढ़ते हैं कि इसमें ये आ सकता है वो 2 घंटे से पढ़ रहा था। अब यहाँ पर ये जो 2 घंटे हैं आपको ये बताएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है या ये कॉन्टीन्यूअस जुमला है। तो जिसमें वक्त का तायुन आपको बताया हो, वक्त मुकर्रर हो, वक्त आपको पता चल जाए पढ़ के जुमले को, तो समझ जाएं कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है। तो आइए सबसे पहले मिसाल लेते हैं और इसको बनाने का तरीका भी सीखते हैं। यहाँ पर वो 2 घंटे से पढ़ रहा था। अब आप जानते हैं ये जो यहाँ पर ये जो 2 घंटे लिखा हुआ है ये वक्त बता रहा है। तो लिहाजा आप इस जुमले को पढ़ लेंगे और समझ जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है। अगर यहाँ पर होता वो पढ़ रहा था तो ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस है, रहा था। लेकिन यहाँ पर जब वक्त मुकर्रर हो गया तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में तब्दील हो जाएगा। आइए इसका सिंटैक्स देखते हैं। सब्जेक्ट, हैड और बीन, साथ में आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे प्लस आईएनजी प्लस आप अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे। ये आपका सिंटैक्स होगा। यहाँ पर एक और चीज़ का इजाफा होना है लेकिन वो मैं आपको कुछ वक्फे के बाद बताऊंगा। तो आइए जुमला लिखते हैं कि इसकी जो सेंटेंस मेकिंग है वो क्या होगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वो 2 घंटे से पढ़ रहा था। He had been studying। अब यहाँ पर he had been studying आप यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे, लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करता चलूँ। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि पहले ये डिसाइड करेंगे कि आपके जुमले में यहाँ पर सिंस या फॉर आएगा और फिर आप अपना ऑब्जेक्ट जो है वो लिखेंगे। तो फिर आप अपना ऑब्जेक्ट जो है वो सिंस या फॉर के बाद लिखेंगे। अब यहाँ पे आएगा ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। अब सवाल ये है कि हमने यहाँ पे फॉर क्यों लगाया। याद रहे जब भी जुमले में वक्त आपको बताया जाए, ऐसे जैसे कि वो 2 बजे से पढ़ रहा है, वो 6 बजे से खेल रहा है, वो सुबह से बाहर की सैर कर रहा है, वो शाम से खाना खा रहा है, वो 7 बजे नमाज पढ़ रहा है। अब ये जितने जुमले मैंने बोले इसमें जो सेंटेंस में आपको लफ्ज़ जो वक्त बताया जा रहा है वो मुकर्रर है।
मतलब पता लग रहा है कि वो 7 बजे काम कर रहा है, वो 4 बजे कर रहा है, वो 5 बजे कर रहा है, वो सुबह में कर रहा है, वो दोपहर में कर रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं, सॉरी मैं बता रहा था कि इसमें फिर सिंस यूज़ होता है। जब वक्त आपको मुकर्रर हो, वक्त आपको मुकम्मल बता दिया जाए, तो आप उसमें सिंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब जुमले में ऐसे लिखा हो वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, अब वो कौन से 2 घंटे हैं, मतलब वक्त मुकर्रर नहीं है। वक्त की क्वांटिटी बताई है कि 2 घंटे है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो 1 बजे से बैठा था पढ़ने या वो 6 बजे बैठा। तो ऐसी सूरत हाल में आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि ये है। तो अब यहाँ पर जुमले में वो 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो मुझे ये नहीं पता कि 2 घंटे कब थे, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर फॉर यूज़ किया। अब जैसे अगर साल की बात आए, वो 10 साल से बाहर के मुल्क रहता है या रहता था, तो जब यहाँ पर जो 10 साल है वो वक्त मुकर्रर नहीं है, कब से कब तक। अब मैं अगर बोलूँ कि मैं 2005 से दुबई रहता हूँ या दुबई रहता था, तो 2005 जो है वो असल वक्त बता रहा है। तो ये फ़र्क है डियर स्टूडेंट्स सिंस और फॉर में, कि जब आप वक्त आपको बिल्कुल परफेक्ट बताया हो तो आप सिंस यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप फॉर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फॉर यूज़ किया। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस की जब हम बात करते हैं, हम लिखते हैं साजिद 15 मिनट से नहीं पढ़ रहा था। अब यहाँ पर जो हमने मिसाल दी है, साजिद 15 मिनट से नहीं पढ़ रहा था, ये मिसाल जो है नेगेटिव सेंटेंस की है। तो आइए इसको अब कैसे बनाना है, सेंटेंस देखते हैं इसका। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस आप सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे, फिर आप अपना ऑब्जेक्ट जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो मेकिंग होगी वो ये होगी, साजिद हैड नॉट बीन स्टडिंग 15 मिनट फॉर 15 मिनट्स। तो यहाँ पे वो 15 मिनट से नहीं पढ़ रहा। अब ये मिनट्स के स्पेलिंग आप MINTUES भी लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ कि अगर इंटरोगेटिव सवाल हो, सवालिया निशान वाला जुमला हो, तो उसमें हम कैसी सूरत हाल लेके आएंगे, आइए वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें, क्या लड़के दोपहर से खेल रहे थे। अब ये जो जुमला है इसमें सवालिया निशान आपको बता रहा है, तो होगा क्या, इसको हम लिखते हैं। इसमें आप अपना जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं हमारे, हैड, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहे जा सकते हैं, वो पहले आ जाएंगे। तो जुमला क्या बनेगा, आइए ये देखते हैं। तो जुमला बनेगा हैड द बॉयज बीन प्ले, और ING साथ आएगा, प्लेइंग सिंस नून। क्लियर, आफ्टरनून भी कह सकते हैं आप इसे। तो यहाँ पर हैड द बॉयज बीन प्लेइंग सिंस नून। अब यहाँ पर आपको एंड पर कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमने क्वेश्चन मार्क जो है वो ज़रूर लगाना है, वरना जो एग्जामिनर है वो हमारे मार्क्स काट सकते हैं। इसके बाद अगर मज़ीद आगे चलें हम, तो होगा यूँ कि अगर सवालिया जुमले में नहीं का वर्ड आ जाए तो फिर क्या करना चाहिए। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने खुद ही करेक्शन कर दी। क्या लड़के दोपहर से नहीं खेल रहे थे, अगर क्या भी आए नहीं भी, इंटरोगेटिव और नेगेटिव आपका मिक्स है यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, हैड द बॉयज, उसके बाद आप नॉट लगाएंगे, हैड द बॉयज नॉट बीन प्लेइंग सिंस नून। अब यहाँ पर अगर वक्त ये लिखा होता क्या लड़के 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे, फिर तो 2 घंटे होता, तो यहाँ पे आप सिंस की जगह पर फॉर यूज़ करते। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो।
मुझे उम्मीद है आपको इसकी बिल्कुल क्लियर समझ आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस जो है टेंस वो लेकर आएंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।